नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टमेंट विद एसबी के एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? क्योंकि आज मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं जो आपको आने वाले समय में काफी पैसा बनाने की जो है अपॉर्चुनिटी दे सकती है। तो आपको अपना पैसा सेव करके रखना चाहिए, लेकिन क्या आपका लक काम करेगा? कंपनी कौन सी है, कितना पैसा बना के दे सकती है और आपके हाथ में क्या है, इन सब बातों पे क्या करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। यह भी बताने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन से इन्वेस्टर ऑलरेडी उस कंपनी में जुड़े हुए हैं। जी हां, मेरा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे चहेता टॉपिक इलेक्ट्रिक व्हीकल। मैं आपको तकरीबन 2 साल से लगातार ये बात बोल रहा हूं। अपनी कंपनी के बारे में भी बताया, सुपर मोटर के बारे में भी बताया, और आज आपको बताऊंगा ओला इलेक्ट्रिक के बारे में कि ओला इलेक्ट्रिक क्या प्लान कर रही है। क्या उस कंपनी में आपको निवेश का मौका मिल सकता है? अगर मिल सकता है तो कितना पैसा आप बना सकते हो? तो वीडियो डिटेल में देखना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ये एक मेहरबानी जरूर करना कि अगर आप अपना भला नहीं कर सको तो कम से कम उनका भला कर दो। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि शायद आपका विजन चेंज हो जाए। विजन जो है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम सबकी लाइफ में। आंखें हमारी छोटी छोटी होती हैं, सोते हैं तो सपने बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए करते क्या है, इंपॉर्टेंट वो चीज है। तो दोस्तों, एक काफी बड़ी कंपनी थी, उसमें एक आदमी बहुत अच्छे मैनेजर के पद पे था। जब कभी लंच टाइम होता वो सामने वाली दुकान पे आता। एक दिन ऐसे मस्ती के मूड में था, उसने कहा चलो आज इसी को जो है थोड़ा सा ताना कसा जाए और अपने पद की महिमा बताई जाए। तो वो सामने आता है, कहता है गोपाल यार तुम्हारी दुकान तो बड़ी अच्छी है, तकरीबन मैं 10 साल से तुम्हारे से समोसे खा रहा हूं, दुकान तुमने तब से बहुत अच्छी मेंटेन करके रखी हुई है, लेकिन अगर तुम मेरी तरह इस कंपनी में लग जाते तो आज तुम्हारी पगार बहुत अच्छी होती, तकरीबन 50-60 हजार लाख रुपया पगार होती। दुकान वाला हंसता है, कुछ देर सोचता है, फिर कहता है मेरे बड़े भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने अपनी प्रतिभा गवाई नहीं है, मैंने अपनी प्रतिभा गवाई नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं जो है आपसे आगे निकल गया हूं। ये देख के मैनेजर का जो है थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है, थोड़ा उसको शक भरी निगाह से देखता है, कहता है यार ये कैसे? वो कहता है देखो बाबूजी, बात ये है कि मैंने जब दुकान शुरू की थी मेरी महीने की सेल थी 1000 रुपया, आपकी सैलरी थी 10,000 रुपया। आज आप जो है लाख रुपए तक पहुंच गए हो, बहुत बढ़िया, लेकिन मेरी आज की जो सेल है वो 2 लाख रुपया है। ये तो रहा एक पैरामीटर। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, कहता मैंने भविष्य को जो है वो नजर में रख के काम करना शुरू किया था, जो शायद आपने नहीं किया। कहता कल को मेरा बेटा जो है जवान होगा, उसको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, अब उसको एक बना बनाया बिजनेस मिल जाएगा। तो इस बिजनेस पे बैठ के वो क्या कर सकता है, कमांड कर सकता है, शायद मेरे से भी अच्छा कमाना शुरू कर दे। आज मैं 2 लाख कमा रहा हूं तो वो कल को महीने का 20 लाख कमाना शुरू कर दे, लेकिन आपका बेटा आपकी कुर्सी पे नहीं बैठ सकता, उसको फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा, और जीरो से शुरू करते हुए उसको फिर से अपनी काबिलियत 20-25 साल में प्रूव करनी है, और तब जाके वो आपके जितना जो है मुलाजिम बनेगा या आपसे थोड़ा सा ज्यादा कमा पाएगा। तो मैंने एक विजन अपने दिमाग में रखते हुए अपने बच्चे को जो है उसके फ्यूचर को सिक्योर कर दिया, और उसने कहा कि जिस हिसाब से आज हमारे देश की आबादी है, मुझे नहीं लगता कि नई नौकरी भी मिलना आसान है और नया बिजनेस भी सेटल करना आसान है। तो मैंने जो अपने बच्चे के लिए खड़ा किया वो आप खड़ा करने में विफल रहे। इसलिए आप समझिए हम दोनों में से समझदार कौन है। तो मैनेजर थोड़ा सा परेशान हुआ, हैरान हुआ, और उसके बाद कहता अच्छा ये लो अपने समोसे के पैसे, में चलता हूं। अब जाने अनजाने में दोस्तों हम सभी यही कर रहे हैं, उस मैनेजर की तरह काम कर रहे हैं और आखिर में समोसे के पैसे देते हैं और निकल पड़ते हैं, ये समझ के कि अगला आदमी बेवकूफ है, हम तो समझदार हैं। यही बात हुई जब से मैंने समझाना शुरू किया। मेरे काफी दोस्त जो हैं मेरे को समय समय पे मैसेज करते थे, कुछ कहते थे कि आप अपना प्रोजेक्ट प्रमोट कर रहे हो। बिल्कुल प्रमोट कर रहा था। जब चैनल अपना है, जब फैमिली अपनी है, जब इस चैनल को प्यार करने वाले 90,000 से ज्यादा मेरे दोस्त हैं, तो प्रमोशन तो जरूरी है, प्रमोशन तो बनती है। और प्रमोशन इसलिए बनती है कि एक अपॉर्चुनिटी आप सभी को देना कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है और पैसा बन कहां से सकता है।
जब तक क्रिप्टो से पैसा बना, हमने क्रिप्टो से पैसा बनाया, अब स्टॉक मार्केट से बन रहा है, स्टॉक मार्केट से बनाएंगे। जब कभी कोई नई कंपनी हमारी जिंदगी में दस्तक देगी, पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी देगी, वहां से पैसा बनाएंगे। और अब पैसा बनाने का मौका दे रही है ओला इलेक्ट्रिक, जो आने वाले समय में जल्दी ही आईपीओ के लिए ऐसा माना जा रहा है अक्टूबर में जो है अपने पेपर्स जो है वो सेबी को दे सकती है। और इसके साथ आप स्क्रीन पे देखिए, ओला इलेक्ट्रिक आइज आईपीओ फाइलिंग बाय एंड अक्टूबर इन एक्सपीडिएटेड लिस्टिंग प्लान, मतलब इनका लिस्टिंग का बड़ी तेजी से प्लान है। मेरे को ऐसा लग रहा है अर्ली इन्वेस्टर्स जो थे, जिनमें सॉफ्ट बैंक शामिल है, उसका कुछ पोर्शन जो है एग्जिट के लिए दिया जाएगा। आईपीओ जो है 5,600 करोड़ रुपए का आईपीओ है, मतलब 5 से 6,000 करोड़ का आईपीओ प्लान किया जा रहा है, काफी बड़ा आईपीओ है। द कंपनी बैक्ड बाय इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग टेमासेक एंड सॉफ्टबैंक वाज वैल्यूड एट $5.4 बिलियन इन रिसेंट फंडिंग राउंड, मतलब जो अभी फंडिंग राउंड हुआ है इनका रिसेंट, इसमें तकरीबन $6 बिलियन के आसपास जो हो गया 48,000 करोड़ के आसपास जो है कंपनी की वैल्यूएशन आंकी गई है। आगे बताया गया, ओला इलेक्ट्रिक प्लान्स टू फाइल रेगुलेटरी पेपर्स फॉर इट्स अप टू $700 मिलियन आईपीओ बिफोर द एंड ऑफ अक्टूबर। और इन्होंने जो इनके बैंकर्स हैं उनको स्ट्रिक्ट जो है इंस्ट्रक्शंस रखी हैं, अपने लायर्स को इंस्ट्रक्शंस रखी हैं कि जिसमें कोटेक और आईसीआईसीआई और बैंक ऑफ अमेरिका एंड गोल्डमैन सैक्स है कि 5 वीक डेडलाइन जो है इनको मेट करनी है, जो अपना पूरा प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने में। उसके बाद बोला कि ओला आईपीओ प्रोजेक्ट इज इंटरनली कोड नेम प्रोजेक्ट हिमालय, इसको प्रोजेक्ट हिमालय का नाम दिया गया क्योंकि सारे जो है कहीं हिंदुस्तान हिमालय ऐसा वैसा नाम ला रहे हैं ताकि हम सभी के सेंटीमेंट्स जो है वो बूस्ट हो सकें। पैसा इकट्ठा करने के लिए कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन आईपीओ अच्छा होगा। आगे भी थोड़ी देर बाद उस पर भी चर्चा करूंगा कितने तक आईपीओ का प्राइस होगा और आपको क्या मिल सकता है। एंड द मीमो केम विद द रिक्वेस्ट टू बैंकर्स एंड लायर्स डू नॉट प्लान एनी लॉन्ग लीव्स टू एंश्योर अवेलेबिलिटी सोर्सेज सेट द सोर्सेज। कहता है कि आईपीओ वाले इस तरह से कभी सीनियर बैंकर्स और लायर्स को नहीं कहते, लेकिन ओला ने ऐसा कहा है। कहते हैं कि जनवरी फरवरी में ये रोड शो प्लान कर रहे हैं और उसके बाद जो है ये तेजी से जो है आईपीओ लिस्टिंग की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। हालांकि लॉस मेकिंग कंपनी है ओला इलेक्ट्रिक, दो स्टिल मेकिंग लॉसेज। इनका ऑपरेटिंग लॉस $136 मिलियन $335 मिलियन के ऊपर था जो एंडिंग मार्च 2023 पे है। ये तो हो गई एक बात, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन आने वाले समय में क्या हो सकता है, इस पे इंपॉर्टेंट है कि आने वाले समय में ओला क्या कमा के दे सकती है नहीं दे सकती है, आज के लॉस क्या कल के प्रॉफिट में कन्वर्ट होंगे, सारे फैक्टर्स पे जो है आपको एडवांस में, आईपीओ अभी लॉन्च नहीं हुआ, एडवांस में मैं एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। और ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि कुछ बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं इसको टाइगर ग्लोबल और सॉफ्टबैंक को एग्जिट दिया जा सकता है। आप देखिए स्क्रीन पे, How Ola got SoftBank and Tiger to invest in Ola Electric on its own terms इनकी थी, उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए परसुएड किया। और ये 2019 की खबर है, ये खबर मैंने 2 साल पहले भी आपको बताई थी जब मैं सुपर मोटर का आपके साथ डिस्कस करता था। 2000 करोड़ रुपया जो है सॉफ्टबैंक ने डाला था और उससे पहले टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट ने 400 करोड़ रुपया डाला था, तब इसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन। और आज 2 साल में $1 बिलियन से $6 बिलियन तक वैल्यूएशन पहुंच चुकी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, अब जब आईपीओ आएगा, पुराने को एग्जिट मिलेगा, नए ऑन बोर्ड आएंगे। पुराने वाले जिन्होंने चिल्लर में लिए हुए थे, आप समझिए $1 बिलियन की वैल्यूएशन पे जो है टाइगर ग्लोबल और सॉफ्टबैंक ने पैसा डाला था और आज 6 गुना वैल्यूएशन पे जो है उनको एग्जिट मिल रहा है। और जब फाइनल लिस्टिंग प्राइस आएगा आप तब कैलकुलेशन करोगे, आपको समझ आएगी इनको मिनिमम 10 टाइम्स, मैक्सिमम 20, 30, 40 टाइम्स कुछ भी वैल्यू पे एग्जिट मिल सकता है। और ये पार्शियल एग्जिट होगा, पूरी तरह से एग्जिट नहीं होगा, उसके बाद भी वे शेयर होल्ड करके रखेंगे। मतलब 2000 करोड़ अगर उन्होंने लगाया है, बाकी सबने मिलके जो पैसे लगाए हैं, ये सारा पार्शियल एग्जिट होगा। पार्शियल एग्जिट में अपनी जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने लगाई होगी वो निकाल लेंगे और उसके बाद मैं और आप जो है आईपीओ में नए सिरे से घुसेंगे। दोस्तों मेरे हिसाब से आईपीओ की जो वैल्यू है ये तकरीबन 1000+ रुपए में आनी चाहिए, जो पर शेयर की वैल्यू है 1000+ में आएगी। और जो शेयर की लिस्टिंग होगी ये मिनिमम 50 से 100 टाइम्स,
50% से 100%। अगर 1000 रुपए का शेयर होगा तो लिस्ट कहां पे होगा? ये तकरीबन 1500 से 2000 रुपए पे लिस्ट होगा। और आईपीओ अगर 1200 से 1300 रुपए पे लिस्ट आया, मतलब जो इसकी आईपीओ की प्राइस है मेरे हिसाब से 1000 रुपए से 1300 रुपए के बीच में कहीं पे होनी चाहिए। और जो इसकी लिस्टिंग है वो 50 से 100% गेन दे के होनी चाहिए। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 50% का मतलब हो गया, अगर 1000 का होगा तो 2000, अगर 1300 का होगा तो तकरीबन 1800-1900 रुपए पे इसकी लिस्टिंग होगी। मतलब लिस्टिंग वाले दिन ही आपको 50% गेन जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन क्या आपका आईपीओ में नंबर आएगा? इंपॉर्टेंट है। अगर आईपीओ के लिए अप्लाई करोगे, क्या आपको आईपीओ मिलेगा? मुझे नहीं लग रहा। उसके लिए आपको मंदिर में मत्था टेकना पड़ेगा, भगवान के आगे प्रार्थना करनी पड़ेगी कि मुझे एक लॉट ही मिल जाए। अब एक बार नजर मारो अभी कौन कौन सी जो है कंपनीज ओला इलेक्ट्रिक में जो है फंडिंग देके बैठी हुई हैं। मैं आपको वो थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। टेमासेक, ईडलवाइज, सॉफ्ट बैंक, रतन टाटा जो है ये भी हैं, सॉफ्ट बैंक, विजन फंड है। उसके बाद काफी सारे इसमें कंपनीज हैं जिन्होंने ऑलरेडी इसमें पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। अब आने वाले समय में क्या हो सकता है दोस्तों? जैसा मैं आपको समय समय पे बता रहा हूं कि आने वाला समय खाली इलेक्ट्रिक व्हीकल का होगा, कुछ नहीं होगा, सब कुछ इलेक्ट्रिक हो जाएगा। और उस इलेक्ट्रिक में आप जो है सवारी करोगे। आप देखिए, चंडीगढ़ टू स्टॉप रजिस्ट्रेशन ऑफ आइस 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स फ्रॉम अक्टूबर एंड दिसंबर। ये न्यूज 24 सितंबर 2023, मतलब आज की ये न्यूज है 23 सितंबर की, कि चंडीगढ़ में जो इंटरनल कंबशन इंजन हैं उनकी रजिस्ट्रेशन बंद हो रही है। जो चंडीगढ़ इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है, तो वो कह रहे हैं कि इसको चंडीगढ़ प्रशासन जो है उसका है कि मॉडल ईवी सिटी 5 साल में बनानी है। इसीलिए जो है नए 2 व्हीलर्स की जो है ये अब रजिस्ट्रेशन की परमिशन नहीं होगी, फुली इलेक्ट्रिक व्हीकल ही यहां पे चलेंगे। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन हैज नो अनाउंस्ड दैट फ्रॉम अक्टूबर एंड दिसंबर इट विल हाल्ट द रजिस्ट्रेशन ऑफ आइस 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स इन द स्टेट रिस्पेक्टिवली। आने वाले समय में दिल्ली और अक्रॉस द कंट्री 2-3 सालों में आपको हर जगह यही इलेक्ट्रिक व्हीकल ही देखने को मिलेंगे। और आप समझ सकते हो कि फ्यूचर क्या हो सकता है आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। बट मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या आप एक स्कूटर की सवारी करना चाहते हो या अपने पैसे को कई गुना बढ़ते हुए देखना चाहते हो? अब ओला में आपको जो जिस स्टेज में एंट्री मिलेगी वो मिलेगी आईपीओ स्टेज में। हालांकि एंट्री अभी भी बुरी नहीं होगी। आने वाले 2, 3, 4, 5 साल में आपको ओला का प्राइस यहां से कम 3-4 गुना होता हुआ मिलेगा जो शेयर प्राइस है। लेकिन अगर यही एंट्री आपको 100, 200, 500 रुपए में मिली होती तो क्या कहने थे? फिर तो आपके हर कुछ घी में होता। और तब आप उस समोसे वाले की तरह जो है अक्लमंदी दिखाते जो समोसे वाले ने 20 साल पहले किया था। अब उस मैनेजर की तरह डींगे नहीं आंकते कि भैया मेरे को तो आईपीओ लॉट हो गया। इसीलिए मैंने कहा आईपीओ में एप्लीकेशन बहुत लगेंगी। 5600 करोड़ का आईपीओ है। कम से कम मेरे हिसाब से ये 50 से 100 गुना 50 to 100 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होना चाहिए। मतलब 100 में से 1 का लक चलेगा आईपीओ में शेयर लेने के लिए। और उसके बावजूद शेयर कितने मिलेंगे? मात्र 13-14। आपको 1000-2000 शेयर नहीं मिलेंगे, 13-14 शेयर मिलेंगे। और वही 13-14 शेयर जो है आप को जो है इनिशियल आईपीओ से कमाई करवा के दे सकते हैं। उसके बाद तो आपको ओपन मार्केट से खरीदने पड़ेंगे, होल्ड करने पड़ेंगे और फिर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं बार बार 2 साल पहले जब हमने सुपर मोटर के फर्स्ट टाइम अनाउंसमेंट की थी तो 40 रुपए शेयर से की थी। करते करते अभी हम भी 80 रुपए तक ला गए हैं, क्योंकि वी नो द डेप्थ कि आने वाले समय में यही एक फील्ड है जो आपको बहुत अच्छी कमाई करवा के दे सकता है। अब मेरे काफी दोस्त जो है कुछ प्लान किया था हमने कि जुलाई अगस्त सितंबर जुलाई एंडिंग से अगस्त में जो है लॉन्च कर देंगे। लेकिन दोस्तों मेरे काफी दोस्त जो हैं वो रिलीजियस भी होंगे, कुछ तारों सितारों की उनको भी मानते होंगे, चाल को भी मानते होंगे। तो आप सभी को पता होगा मलमास का महीना शुरू हो गया, जो तकरीबन 4 महीने का एक जो मलमास का पक्ष है वो मलमास का महीना पड़ गया। फिर एक 4 महीने का ऐसा बताया जाए कि शुभ काल नहीं है, तो उस वजह से थोड़ा सा प्लान एफर हुआ। इससे ये मत समझना कि हम जो है अपने जो रास्ता है उससे पीछे हट गए। पीछे नहीं हटे, एक कैलकुलेशन
मूव के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और यही ट्रैक जो जिस पे आज ओला चला है, ये बात मैंने आपको जब ये ओला ने फर्स्ट राउंड रेस किया था तब आपने वीडियो में बोला था। अभी हम राउंड में नहीं गए। मैं जो बिलीव करता हूं, मैं ये कहता हूं कि अगर भविष्य अग्रवाल को भी ये करना चाहिए था। इन्होंने इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में ईएसओपी में काफी शेयर जो है अपने होल्डर्स के लिए जो है ऑलरेडी दिए, ताकि उनके लिए भी वेल्थ क्रिएट हो सके। लेकिन मैं ये समझता था कि अभी भी आईपीओ, प्री आईपीओ से पहले या आईपीओ लाने से पहले छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को, कम से कम इंडिया के 10, 20, 50 हजार इन्वेस्टर्स को भी मौका मिलना चाहिए था, ताकि वो भी जो है प्री आईपीओ से पहले अपनी किस्मत बना सकते, वो भी पैसा बना सकते। लेकिन ये रहा, ये ओला की स्ट्रेटजी थी। मेरी स्ट्रेटजी अभी भी क्लियर है कि आईपीओ पे जाने से पहले जो है पैसा बनाने का मौका छोटे इन्वेस्टर को मिलना चाहिए। जो लॉन्चिंग के टाइम में कुछ और भी चीजें हैं जो मेरे दिमाग में, जो हमारी कंपनी पहले से डिसाइड करके बैठी है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। फिर आपको और भी चीजें इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी। और पैसा बनाने का मौका हर किसी को मिलेगा, चाहे वो हमारा डीलर होगा, चाहे हमारा नेटवर्किंग वाला होगा, चाहे हमारा अर्ली स्कूटर खरीदने वाला होगा। जैसे मैंने आपको पीछे सबको बताया था, स्कूटर की बुकिंग पे जो 500 स्कूटर थे, तो हमने ये रखा था कि फ्री में देंगे। कैसे हो गए, क्या हो गया, अभी मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि काफी चीजें उसमें से क्लोज हो चुकी हैं। अभी सिर्फ इस पे ही चर्चा करूंगा। अगर मौका मिलेगा तो ओला में पैसा जरूर लगाना। पैसा नहीं है तो अगले कुछ महीनों में थोड़ा बहुत पैसा जरूर इकट्ठा कर लेना और कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई कर सको, ताकि कुछ ना कुछ आपके हाथ में आए। और अगर फिर भी आपका मन हुआ तो बने रहिए, देखते रहिए, जुड़े रहिए। जिस दिन मैं सुपर मोटर्स का स्कूटर आपके सामने लाऊंगा, उस दिन आपको एक और नया मौका भी दूंगा। 2 साल पहले जिनको दिया था वो आज तक बैठे हुए हैं। अभी जिनको दूंगा उनको समय तो थोड़ा ही देना पड़ेगा, लेकिन पैसा उनके लिए भी बनेगा। इसीलिए मैं बोलता था कि जरूर बनेगा पैसा, और यकीन मानिए पैसा जरूर बनेगा। और भी काफी कुछ आएगा। इसीलिए अगर आप सुपर मोटर्स को, सुशांत बख्शी को, क्रिप्टो विद एसबी को आप किसी भी सोशल मीडिया पे फॉलो करते हो, तो आपको काफी कुछ जो है अर्न करने के लिए मौका जरूर फ्यूचर में मिल सकता है। नहीं करते तो करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करके आप फॉलो कर सकते हो। इसी के साथ वीडियो खत्म करता हूं। कुछ भी आपका सुझाव हुआ आप कमेंट में बता सकते हो। मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, बात करना चाहते हो, तो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके, मैसेज करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। वीडियो करता हूं खत्म। नमस्कार, जय हिंद।